अगर आपका सवाल है कि वैद्युत आवेश क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, इसका श्रेय किसे जाता है, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वेबसाइट darkround.com है, ऊपर टॉप पे उस पर लिंक मिल जाएगा। आई मीन डिस्क्रिप्शन में ही टॉप पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके विजिट कर सकते हो और वहाँ पे भी आपको यही आंसर मिल जाएगा, आप देख सकते हो और वहाँ से ईजिली कॉपी कर सकते हो अगर आपको कॉपी करना है। अगर लिखना है तो वीडियो पॉज कर लो, सिंपल। तो अगर आप मेरे इस वीडियो का भी देख रहे हैं तो मेरा नाम है समीर और मेरे चैनल डार्कग्राउंड में आपका स्वागत है। इस चैनल का मकसद ये है कि यहाँ पे हम फिज़िक्स, यहाँ पे हम नहीं सिर्फ मैं, लेकिन हम बोल सकते हैं वैसा, अगर आप भी इसमें कमेंट करते हो तो हाँ फिर ठीक है, हमें तो इसमें इस चैनल में मतलब फिज़िक्स। अच्छा सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं कोई टीचर वीचर तो हूँ नहीं, ठीक है। मैं टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं ऐसे एज अ स्टूडेंट बोल सकता हूँ मुझे कि हाँ मैं इसको पढ़ रहा हूँ फिज़िक्स को। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ में आती है और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ में नहीं आती। तो मैंने सोचा जितनी समझ में आ रही है मैं उतना बताता हूँ, और जितनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उतना मैं आपसे पूछ लूँगा, ठीक है। तो बस यही चैनल का मकसद है कि यहाँ डिस्कशन करना होता है फिज़िक्स को लेके। अभी फिज़िक्स का पहला चैप्टर ही कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है कि ये साल का आधा साल निकल गया है, बट ठीक है, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो मेरे साथ रिवीजन कर सकते हो, क्या गलत है इसमें, ठीक है। तो बस यही इसका मकसद है। अच्छा सवाल ये था कि वैद्युत आवेश, ना कि विद्युत, वैद्युत आवेश की खोज कैसे हुई है, इसका श्रेय किसे जाता है, ऐसे कुछ है, ठीक है। या हाँ यही तो कैसे हुई है, इसका श्रेय किसको जाता है, ऐसे कुछ बन सकता है। या नहीं भी बनता तो इससे रिलेटेड कुछ आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें बता दी गई हैं इतिहास से रिलेटेड। अब ज़रूरी भी नहीं है कि ये आए, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है कुछ, और इसका कुछ साइंस से मतलब ऐसा कुछ काम तो नहीं बन रहा ना, ऐसा सीधा सीधा तो काम नहीं है। बस हाँ कि वैद्युत आवेश की खोज कैसे हुई, इसका एक हिस्ट्री बताई गई है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं थोड़ा। और वैसे कुछ है भी नहीं डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन कुछ करना नहीं है, सीधा सिंपल हिस्ट्री सी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ बताया गया था कि चैप्टर में 1.2, यहाँ पर पहले चैप्टर का कुछ आई थिंक ये सेक्शन है 1.2 नाम से, तो ये सेक्शन है। यहाँ पे बोला गया वैद्युत आवेश जो है टाइटल है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईसा पूर्व हुई इस तथ्य की खोज। कौन से तथ्य की खोज? आई मीन आवेश की। और आवेश कौन सा तथ्य हुआ, मतलब इसका मतलब ये है सिंपल, वो ये कहना चाह रहा है कि कोई वस्तु को जब रगड़ा जाता है तो वो छोटी, अपने से हल्की वस्तुओं को, काफ़ी अपने से हल्की क्या, काफ़ी हल्की वस्तुओं को, ठीक है, उसे वो आकर्षित करने लगता है। तो ये एक तथ्य है, ठीक है, ये एक तथ्य, ये फैक्ट है कि वाकई में होता है। तो इस तथ्य की खोज क्या कब हुई? लगभग 600 ईसा पूर्व इतिहास में। अब ये इतिहास नहीं भी बोलेंगे तो आई थिंक वही घूम फिर के वही आना, 600 ईसा पूर्व। तो इतिहास के बगैर या इतिहास लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बोला गया कि श्रेय किसे जाता है, तो श्रेय सिंपल है, किसे जाता है, थेल्स को जाती है। अब थेल्स के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बताया गया। अच्छा इसकी ज़रूरत थी नहीं, अगर हम सीधा सिंपल सामने वाला हमसे पूछे कि भाई वैद्युत आवेश की खोज कैसे हुई या कब हुई, तो हम बोल सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व हुई। और कैसे हुई तो हम इसके बारे में जानते हैं। यहाँ बताया गया है कि भाई एम्बर एम्बर आई थिंक एक पत्थर होता है एम्बर, तो उसको हल्की वस्तुओं के साथ जब रगड़ा गया, हाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे बोला गया था कि एम्बर को ऊन तथा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया तो वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगा। तो इस तरह इस तथ्य का पता चला, ठीक है। अब सीधा सिंपल हम तथ्य ना बोल के आवेश बोल देते हैं, क्या जा रहा है, क्योंकि अब इसे बोलेंगे तो थोड़ा हमारे दिमाग ख़राब होगा। बट फिर भी कौन से तथ्य का पता चला यहाँ पे, खोज हुई है ना, यही तो बोला गया था कि तथ्य की खोज हुई। हाँ तथ्य की खोज हुई, तो ये कौन सा तथ्य है, यानी फैक्ट है कि जब किसी वस्तु को रगड़ा जाता है तो वो आवेशित हो जाती है और काफ़ी हल्की वस्तुओं को वो क्या कहते हैं आकर्षित करने लगती है। जैसे कुछ बाल वगैरह हो गए या ऐसी कुछ, इसमें कुछ बोला गया था सरकंडे वगैरह जो कुछ बोला था इन्होंने। हल्की वस्तु क्या बोला था यहाँ पे देखूँ, अच्छा यहाँ पे हल्की वस्तु के नाम पे कुछ है नहीं, बस ये बोला क्या कि हल्की वस्तु, ठीक। तो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, क्लियर। बाकी का आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बताया इन्होंने। अच्छा यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि विद्युत आवेश के बारे में कि हम क्या बता सकते हैं, तो विद्युत आवेश में हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं। अब यहाँ पर इससे हट के कुछ जो आ रहा है कि भाई विद्युत आवेश का श्रेय किसे जाता है या खोज किसने करी, तो ये है बंदा थेल्स। अब थेल्स बोल दिया इतना काफ़ी नहीं था इनके लिए। अब इन्होंने यहाँ पे यही बताया। अब मुमकिन है कि हम बोल दें तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सामने वाला यही तो पूछ रहा है कि विद्युत आवेश की खोज कैसे हुई, तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश की खोज इस प्रकार हुई कि इतिहास में 600 ईसा पूर्व, है ना, 600 ईसा पूर्व बोला, सही बोला, हाँ 600 ईसा पूर्व
एम्बर, एम्बर नाम का ऐसा कुछ पत्थर बोल सकते हो, या फिर चला एम्बर ही बोल दो, यहाँ पत्थर ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो क्या पता वो पत्थर की कैटेगरी में आता भी या नहीं, तो ठीक है। तो एम्बर को जब ऊनी या रेशमी, ऊनी या रेशमी, ठीक है, अब पता नहीं था कि ऊनी कपड़े में उसे रगड़ा गया या रेशमी कपड़ों में, अब दोनों में से एक तो था, तो इनमें से किसी एक में, यानी कि सीधा हमें बोल सकते हैं ऊनी या रेशमी कपड़ों से जब उसे रगड़ा गया तो वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगा। तो इस तरह इस तथ्य का या आवेश की खोज हुई, ऐसा बोल सकते हैं। तथ्य अगर वो बोलेगा कि भाई ऐसा कुछ तथ्य कि भाई जब कोई वस्तु को रगड़ा जाता है किसी मतलब कि रगड़ा गया हो सीधा सिंपल, या फिर वो आवेशित हो जाती है किसी तरीके से, जो भी सब बोल रहा है सवाल दे रहा है वो, और बोल रहा है कि भाई वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है, तो इस तथ्य का कब पता चला, तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि भाई 600 ईसा पूर्व इस तथ्य का पता चला। वीडियो कितनी लंबी हुई, 4 मिनट की हो गया, फालतू इतना लंबा कर दिया मैंने, फिर से करूँ क्या? आज ही मैंने कंफ्यूज करा है शायद चीज़ों को एक्सप्लेन करने की वजह। चलो ठीक है, फिलहाल ये हो गया, बट यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हाँ लॉजिकली ख़त्म ही है, बट फिर भी वही है कि अगर सामने वाला बोले कि भाई 5 नंबर का 10 नंबर का ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो क्या करें, तो यहाँ पर हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि भाई इसकी खोज जो है, अगर वो सवाल पूछ भी रहा है अगर श्रेय किसे जाता है तो हाँ जी भाई थेल्स को जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं है तब भी थेल्स का बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें लंबा करना है इसे, आंसर को लंबा करना है तो इसे बताना पड़ेगा। और थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब थोड़ा और मतलब इसकी रिलेटेड फालतू की जानकारी दे सकते हैं, जो कि आवेश की खोज से इतना कोई खास रिलेटेड लग नहीं रहा मुझे, लेकिन हाँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर ये बोल दूँ कि भाई ये फलानी चीज़ की खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी, तो काफ़ी है ना। अब यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि भाई वो कहाँ का रहने वाला था, और कौन से देश के कौन से शहर में रहने वाला था, कौन से सिटी का, ये इतना ज़रूरी नहीं लगता। हाँ कम से कम चलो देश बता सकते हो कि हाँ इस देश का था, अब सिटी भी बताएं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा इसके बारे में मैंने पढ़ा था, तो मैं देखता हूँ कि मुझे कितना याद है कि अब ये बंदा जो था थेल्स कहाँ का रहने वाला था, ये ग्रीस का रहने वाला था, और ग्रीस में कौन से शहर का, आई थिंक शहर ही है ये, मिलेटस बता देना। अच्छा देश है तो शहर ही होगा ना, बट हाँ राज्य भी हो सकता है, बट चलो हटाओ। कहना ये है कि ग्रीस देश का मिलेटस शहर, आई थिंक मिलेटस शहर का रहने वाला था, क्योंकि यहाँ पे मिलेटस बोला गया है। आप चाहो तो सिर्फ मिलेटस ही लिख देना कि ग्रीस 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 देश के मिलेटस का रहने वाला था, कौन ये थेल्स, बस इतना भी लिख सकते हो। और क्या बताना है यहाँ पे, बस यही है। तो इस चीज़ को वापस से अगर मैं एक स्टोरी वाइज रिवाइज करूँ तो यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि क्या हुआ ना, कि लगभग 600 ईसा पूर्व एक थेल्स नाम का व्यक्ति था, ठीक है। उसने क्या करा कि अब अनजाने में करा होगा या जैसे भी जानबूझ के अनजाने में कैसे भी उसने ठीक है, तो उसने एम्बर जो कि एक पत्थर था, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है बट एम्बर बोल देना क्योंकि पत्थर ऐसा बोला नहीं गया है, तो एम्बर को उसने ऊनी या रेशमी कपड़ों के साथ जब उसने रगड़ा तो, अच्छा यहाँ बोलना चाहिए था रगड़ा ठीक है, तो रगड़ा तो क्या हुआ कि वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगा। कौन? एम्बर, एम्बर जो पत्थर है वो आकर्षित करने लगा, ठीक है। यार ये वीडियो थोड़ा नीचे होता तो हाथ मेरा सही दिखता है, यहाँ पे इतना नीचे कर रहा हूँ दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। तो आकर्षित करने लगा, तो क्या हुआ इससे क्या कुछ नहीं हुआ, मतलब बस ये है कि इससे ये पता चला, एक फैक्ट पता चला कि जब कोई वस्तु को रगड़ा जाता है, अब नॉर्मली ऐसे ही होता है, अब ऐसा नहीं कि हर वस्तु के साथ ऐसा हो जाए, आसानी से तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर किसी वस्तु को किसी पर्टिकुलर टाइप की किसी चीज़ किसी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो वो आवेशित हो जाती है और हल्की फुल्की चीज़ों को आकर्षित करने लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो भारी चीज़ों को नहीं करती होगी, लेकिन हल्की चीज़ों में दिख जाता है ना, क्योंकि वो हल्की है, वो उड़ जाती हैं। अब किसी भारी चीज़ को मैं करूँगा आकर्षित, तो हो सकता है वो आकर्षित हो रही हो, लेकिन ऑब्वियसली उसका खुद का वजन है तो वो उठ नहीं पा रही है, उतना उसमें बल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, उतना पावर नहीं कर पा रहा। तो भाग्य कहना होती है कि यही पता चला हमें कि भाई आवेश के बारे में, कि आवेश नाम की कोई चीज़ होती है, और वो आवेश क्या होती है कि, तो मतलब वही बताती है कि भाई जब उसने रगड़ा तो पता चला कि भाई इसके अंदर तो एक तरीके के आवेश आ गया है, एक पावर आ गया है। तो बस यही इसी चीज़ का पता चला, और पता चला ये किसके द्वारा, ये थेल्स के द्वारा। और थेल्स रहने वाला कहाँ का था, कहाँ का निवासी था, तो ग्रीस देश के मिलेटस शहर का, ये वहाँ का निवासी था। इसके अलावा और कुछ है यहाँ पे एक्सप्लेन के लिए? बस यही है, ठीक है एंड। अच्छा ठीक, एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं कि इस चीज़ से रिलेटेड, आई मीन जैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको, आंसर बताया, ठीक है, इसका आंसर बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है।
तो किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि उसको टुकड़े कर लो उसके, ठीक है। याद करने का सबसे सही तरीका यही है कि उसको टुकड़े कर लो। अब जैसे यहाँ पे इतना लंबा अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई यार वीडियो वाकई बहुत ज़्यादा लंबी कर दी, 10 मिनट तक जा रही है। चलो जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब मान लो कि सामने वाला कोई आपसे सवाल पूछे कि क्या कहते हैं, आवेश की खोज कैसे हुई या इसका श्रेय कैसे जाता है, तो जो भी है तो मैं कुल मिला के बोल सकता हूँ कि आवेश की खोज क्या हुआ कि इतिहास में 600 ईसा, लगभग 600 ईसा पूर्व, जब एम्बर को जब क्या कहते हैं ऊनी या रेशमी वस्तुओं के साथ रगड़ा गया तो वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगा, और इसका श्रेय जो है, अच्छा इस प्रकार हम बोल सकते हैं, इस प्रकार जो है आवेश की खोज हुई, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि आवेश का श्रेय जो है जाता किसे है कि भाई थेल्स को जाता है। थेल्स कहाँ के निवासी थे, ग्रीस देश के मिलेटस शहर के निवासी थे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, शहर ही होगा, शहर के निवासी थे। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाता है। अब ये इतना लंबा जो मैंने याद किया है, ये मैं एग्जाम पे लिख सकता हूँ, ठीक है, एग्जाम में लिख के आ सकता हूँ, इतना अच्छा सा मुझे याद हो गया ये, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना लंबा मैंने याद कैसे किया। अब हाँ बस ये इतना लंबा भी नहीं है, बट जब एक चीज़ समझ में आ जाती है तो इतना लंबा नहीं लगता, ठीक है। बाकी फिर भी तो इसे याद करने का सबसे सही तरीका ये था, मतलब कि मैंने क्या करा, ये क्वेश्चन बना दिए थे, और ये क्वेश्चन आप मेरी वेबसाइट में अगर आप विजिट करोगे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, और ठीक है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो उसमें जब विजिट करोगे तो इसमें सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, और विद जो आंसर है, जो ऑफिशियल आंसर होगा वो होगा। उसके अलावा मैंने इस आंसर को ही टुकड़ों में बांट दिया है, क्वेश्चन बना दिए छोटे छोटे, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा ऐसा कुछ कि विद्युत आवेश की खोज का श्रेय किसे जाता है, थेल्स को। और इतिहास के अनुसार विद्युत आवेश की खोज कब हुई, लगभग 600 ईसा पूर्व, ऐसे कुछ है ना, हाँ। और थेल्स कहाँ के निवासी थे, ग्रीस देश के मिलेटस शहर के। विद्युत आवेश की खोज कैसे हुई, अब ये मैंने, अब यहाँ पर सवाल बहुत लंबा हो सकता है ऑफिशियल जो है, जो कि आप एग्जाम में लिख के आओगे, लेकिन सिर्फ इतना ही बोलना कि सिर्फ इससे हट के कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ इतना ही जवाब देना है। तो इसका जवाब ये होता है कि जब इतिहास में एम्बर को ऊन या रेशमी कपड़ों से रगड़ा गया तो वे हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगा। अब आगे आप अपने मर्जी से कह सकते हो कि भाई इस प्रकार हमें पता चला कि आवेश की खोज हुई, इस प्रकार ऐसा बोल सकते हो, बस इससे हट के कुछ, हाँ बस यही 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा भी ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ शब्द हों जिसके अर्थ आपको समझ में ना आ रहे हो, तो मैंने उसमें वर्ड मीनिंग भी डाल रखा है। तो पहले तो आप उस वेबसाइट में, मतलब मेरी वेबसाइट में जाओगे तो पेज में आप देखोगे, सबसे टॉप पे यही होगा कि भाई आवेश की खोज कैसे हुई, उसका आंसर, फिर उसके बाद से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इसमें जितने भी वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग बताए गए हैं, एक एक वर्ड के मीनिंग मैंने डाले हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। तो आप बस ये बताना था मुझे, इसके लिए आप मेरे वेबसाइट में विजिट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।